हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे 12th पास हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट। जो बच्चे 12th पास हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और आप आर्मी लवर हैं और आप फौज में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 12th पास वाले बच्चों के लिए CISF ने फायरमैन के 1130 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती को लेकर जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने फायरमैन के 1130 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक कर पाएंगे। CISF कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों पर 12वीं पास भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें पदों की संख्या स्टेट वाइज रखी गई है। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए भारतीय पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। CISF कांस्टेबल फायरमैन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त से शुरू होंगे और लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रखी गई है। CISF कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको TA, DA, HRA, राशन मनी, रिस्क अलाउंस, TPT और सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपए शुरू होगी, जो कि बाद में बढ़कर 80,000 रुपए ज्यादा हो जाएगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा साइंस विषय के साथ पास की हो। बात करते हैं एज लिमिट की। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु की गणना 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच हुआ हो एवं ये दोनों तिथियां भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता 1984 के दंगे के दौरान मारे गए थे या 2002 के गुजरात दंगे के दौरान मारे गए थे, अगर उनके बच्चे जनरल कैटेगरी या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट मिलेगी। अगर ऐसे बच्चे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एज लिमिट के अंदर 8 साल की छूट मिलेगी और अगर ऐसे बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट मिलेगी। बात करते हैं फॉर्म फीस की। इस वैकेंसी में सामान्य वर्ग, OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपीज रखा गया है। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रखा गया है, यानी कि इसके अंदर SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI ID के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्म फीस करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम और मेडिकल के माध्यम से होगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिजिकल के अंदर अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की रनिंग, फिजिकल टेस्ट के अंदर अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट के अंदर। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली के रहने वाले हैं या नॉर्थ स्टेट के रहने वाले हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर। या ऐसे कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ट्राइबल ऑफ आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोस एंड नागाज, तो इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपकी 10th क्लास, 12th क्लास का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और आपका एज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट,
इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप अनेक्चर 3, अनेक्चर 4 और अनेक्चर 5 के अंदर दिया गया है, उसके द्वारा आपको बनवाना पड़ेगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम OMR से या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से हो सकता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसके अंदर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट सी के अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और पार्ट डी के अंदर हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप CISF की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इस प्रकार है CISFrecruit.CISF.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 12th स्टैंडर्ड के होंगे और साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन को 35% मार्क्स लेने होंगे। वहीं SC ST और OBC को 33% मार्क्स लेने होंगे रिटन एग्जाम के अंदर। हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। CISF कांस्टेबल फायरमैन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अंदर सबसे पहले अभ्यर्थी को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल फायरमैन 2024 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही भरनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। भी जानकारी सही से भरने के बाद आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जो कि आपका फ्यूचर में काम आएगा। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2024। इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। इसके लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर डिटेल्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर यूजुलेटर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। CISF की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।